तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर और स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स का पूरा चैप्टर आखिरकार आ चुका है और आज हम कवर करने जा रहे हैं ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स का पार्ट 38। और इस चैप्टर में हमें बहुत ही लंबे समय से चल रहा माजिन सनबरा के आर्क का एंड देखने को मिलेगा। आप में से जो भी लोग इस चैप्टर का इंतजार कर रहे थे वो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को पूरा एंड तक देख के मुझे जरूर बताइएगा कि आप इस चैप्टर के बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होने वाला है। हो सकता है आपके इस बारे में कुछ ओपिनियंस हो, तो मुझे अपने ओपिनियंस ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं उस बारे में सच में जानना चाहता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको सारी की सारी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहें। मैं चैनल पर बहुत सारी फैन मांगास ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट के टाइम में जाकर अपनी फेवरेट फैन मांगा देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको सारी की सारी वीडियो सीक्वेंस में मिल जाएंगी, तो जाइए और इन्जॉय कीजिए। अगर आप इंस्टाग्राम पे भी एक्टिव हैं तो आप मुझे जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। आखिरी पार्ट में हमने देखा था कि यूनिवर्स 18 की ब्रा सनब्रा पर चिल्लाती है, जिसकी वजह से यूनिवर्स 16 की सनब्रा की स्पिरिट टूटने लग जाती है और उसे समझ आ जाता है कि उसने क्या किया है। वो इस बारे में सोच के रोने लग जाती है और आखिरकार वो बाबिडी के माजिन स्पेल से बाहर आ जाती है। सनब्रा यूनिवर्स 18 की ब्रा के सामने बैठकर रो रही होती है। वो बोलती है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इतने सारे लोगों को मार दिया। गुहान मेरा भाई था, मैंने उसे भी मार दिया, मुझे माफ़ नहीं किया जा सकता। ये बोलते बोलते सनब्रा बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है और उसकी आंखों में आंसू भरे हुए होते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि सुपरबू बाबिडी के पास पहुंच जाता है। पिछली बारी तक हमें ये नहीं पता था कि सुपरबू बाबिडी के साथ क्या करना चाहता है। वो बोलता है कि बाबिडी, तुम्हारा खेल ख़त्म हो चुका है और मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ, तुम हार चुके हो। इसके बाद हम सुपरबू के दूसरे हिस्से को देखते हैं, जो कि सभी हीरोज़ के साथ था। सुपरबू बोलता है कि गोटेंक्स, मुझे वो सब लोग मिल गए हैं। गोटेंक्स बोलता है बू, मुझे छुओ मत। सुपरबू सभी लोगों से बोलता है कि सब लोग एक चेन बना लो, हम लोग वापस जा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग स्टेडियम तक पहुंच गए हैं। वो इंस्टेंट टेलीपोर्टेशन का इस्तेमाल करके उन सभी को यहाँ पर ले आया होता है और तभी वो देखते हैं स्टेडियम की हालत। स्टेडियम पूरी तरीके से तबाह हो चुका होता है। गोकू, पैन, वेजिटो, गोटेंक्स, घास्ट और बाकी सभी लोग देख के हैरान रह जाते हैं कि स्टेडियम की क्या हालत हो रखी है। किसी को भी ये बात समझ नहीं आ रही होती कि इतनी तबाही किसने मचाई और किसी ने उसे रोका क्यों नहीं। सभी लोग इधर उधर हो जाते हैं और सर्वाइवर्स को ढूंढने की कोशिश करने लग जाते हैं। वो सभी लोग अपने यूनिवर्स के लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। ट्रंक्स देखता है कि एक वर्गा मरा पड़ा हुआ है। सुप्रीम गाय भी फीमेल सुप्रीम गाय को मरा हुआ देखते हैं और यूनिवर्स 20 के लोग भी अपने मरे हुए साथियों को देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रंक्स जाकर गोटेन को उठाता है, जिसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी होती है। ट्रंक्स बोलता है, गोटेन, लगता है किसी ने तुम्हारी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब कर दी। और इसके बाद हम देखते हैं यूनिवर्स 18 की पैन को, जो कि अपने फादर को देखती है। वो देखती है कि गुहान मारा जा चुका है और उसे इस बात पे विश्वास नहीं हो रहा होता। यूनिवर्स 18 की ब्रा भी पैन को नहीं संभाल पा रही होती, क्योंकि वो जानती है कि पैन किस चीज़ से गुजर रही है। इसके बाद हम वेजिटा को देखते हैं। वेजिटा ब्रा के पास जाता है और बोलता है, ब्रा, क्या तुम ठीक हो? जिन लोगों ने ये सब कुछ किया है वो कहाँ पर हैं? ब्रा बोलती है कि उन्हें हरा दिया गया है, हम लोग जीत चुके हैं, पर हाँ, बाबिडी अभी ज़िंदा है। तभी यूनिवर्स 16 की सनब्रा रोते रोते बोलती है कि नहीं, वो भी मारा जा चुका होगा, मैंने उसे स्पेस में छोड़ दिया था, वहाँ पर उसकी ऑक्सीजन ख़त्म हो गई होगी। तभी हम बू को देखते हैं। वो बोलता है, हाँ, ऐसा भी हो सकता है। इसके बाद गोकू पैन के पास जाता है ताकि वो उसे संभाल सके। वो पूछता है कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या था। तभी सुपर बू बोलता है कि मेरे दोस्तों, मैंने यहाँ पर सभी लोगों के थॉट्स पढ़ लिए हैं, चाहे वो ज़िंदा हो या मरा हुआ हो। मैं सब कुछ जानता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है। ये सच में एक कमाल की स्टोरी है। हालांकि बू ये सब कुछ झूठ बोल रहा है। वो जानता है कि यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि वो यहाँ पर था, पर वो वैसे भी लोगों की थॉट्स पढ़ सकता है, तो इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बू बोलता है कि मैं तुम सभी लोगों के साथ इस स्टोरी को शेयर करता हूँ, ताकि तुम लोगों को भी समझ आ जाए कि यहाँ पर क्या हुआ था। तुम सबको ऐसा लगेगा कि तुम सभी लोग यहीं पर थे और ये सब कुछ तुम्हारे सामने ही हुआ हो। इसके बाद सुपर बू सभी के साथ मेमोरीज़ को शेयर करता है और उन सभी को समझ आ जाता है कि यहाँ पर क्या हुआ था। लोग माजिन में बदल गए थे, जिसके बाद उन सभी लोगों ने बाबिडी के कंट्रोल में सभी लोगों को मारना शुरू कर दिया। गोटेन समेत सभी हीरोज़ ने अपनी पूरी कोशिश करी कि वो लोगों को बचा सके और जितना ज़्यादा हो सके डैमेज को कम रख सके। हालांकि कुछ हद तक वो सभी लोग जीत भी रहे थे, पर जैसे ही सनब्रा ने फाइट में एंटर किया, पासा पलट गया और सनब्रा ने एक के बाद एक सभी लोगों को मारना शुरू कर दिया, जिसमें गुहान भी शामिल था। जैसे ही ये बात वेजिटो को पता चलती है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। तभी एक दिन से वेजिटो ब्रा के पास जाता है, जो कि अभी भी रो रही थी। वेजिटो बोलता है, ब्रा, क्या ये सब कुछ सच है? क्या तुम सच में उसके कंट्रोल में आ गई थी और तुमने ही इतने सारे लोगों को मारा? ब्रा बोलती है कि हाँ, ये सभी मेरी गलती है। ये बात सुनते ही वेजिटो का पारा एकदम से फट पड़ता है। वेजिटो को इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो एक बहुत ही ज़बरदस्त किक सनब्रा के पेट पे मारता है। ये कि कितनी ज़बरदस्ती की सनब्रा की जान निकल जाती है और उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है।
वेजिटो के चेहरे से पता चल रहा होता है कि वो इस बारी सनबा पे बिल्कुल भी रहम नहीं करेगा। जिन लोगों को ये नहीं पता कि वेजिटो को इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है, वो यूनिवर्स 16 के स्पेशल को देख सकते हैं। उसका लिंक मैंने ऊपर दे दिया है, तो जाइए और उस वीडियो को देखिए ताकि आपको समझ आ सके कि वेजिटो को इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है। वेजिटो ने सनबा को इतनी ज़बरदस्त किक मारी थी कि वो जाके एक बहुत ही बड़ी दीवार से टकराती है और उस दीवार के अंदर भी गड्ढा बन जाता है। तभी वेजिटो एक बार फिर से सनबा के पास पहुंच जाता है। सनबा के चेहरे पे बहुत ज़्यादा दुख होता है, पर वो अपने आप को बचाने के लिए एकदम से सुपर सैयन 2 में बदल जाती है। वेजिटो इसके बाद फिर से सनबा को एक पंच मारने की कोशिश करता है, पर सनबा अचानक से ही उसके हाथ को रोक लेती है। वेजिटो को विश्वास नहीं होता कि सनबा ने उसके अटैक को रोक लिया। वेजिटो को एकदम से इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो एकदम से सुपर सैयन 3 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है ताकि वो सनबा को वहीं के वहीं ख़त्म कर सके। वो अपना अटैक चार्ज कर रहा होता है। गोकू बोलता है वेजिटो रुको, वो तुम्हारी बेटी है और वो बाबीडी के कंट्रोल में भी नहीं है। वेजिटो एक बहुत ही ज़बरदस्त पंच से सनबा को ख़त्म करने ही वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो के पीछे कोई आ जाता है ताकि वो वेजिटो को रोक सके। अचानक से ही वेजिटो अपनी सुपर सैयन 3 की फॉर्म से बाहर आ जाता है। उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि उसके साथ ये किसने किया। सनबा को भी विश्वास नहीं हो रहा होता कि वेजिटो कैसे रुक गया, और गोटेंक्स और गोकू भी बहुत हैरानी से वेजिटो को देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वेजिटो के पीछे जो शख्स था वो था घास्ट, और उसने ही वेजिटो की ताकतों को ख़त्म किया है। वेजिटो ज़मीन पर गिरा हुआ पड़ा होता है। वो बोलता है कि ये कैसे हो सकता है। वेजिटो बिल्कुल हैरान होता है। वो बोलता है कि मेरी सारी की सारी ताकत कहाँ चली गई। घास्ट बोलता है वेजिटो बहुत हो गया, बाबीडी के पास माइंड कंट्रोल मैजिक है, ये बात तुम भी जानते हो। तुम्हारी बेटी एक विक्टिम है, तो तुम्हें उस पर अटैक करके क्या मिलेगा। वेजिटो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। वो बोलता है कि वो एक विक्टिम है, बाबीडी के माइंड कंट्रोल मैजिक को तोड़ना बहुत ज़्यादा आसान है। ब्रा के पास कोई भी सेल्फ कंट्रोल नहीं है, उसने बस अपनी ज़रा सी ताकत बढ़ाने के लिए अपने आप को सरेंडर कर दिया और मेंटली अपने आप को बाबीडी के हाथों में छोड़ दिया। इसके बाद हम देखते हैं कि यूनिवर्स 16 की पैन ब्रा के पास रोते रोते आती है। वो बोलती है कि तुमने डैड को मार दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। पैन की आंखों में आंसू होते हैं और वो बहुत बुरी तरीके से रो रही होती है। तभी एकदम से सनब्रा को याद आता है कि उसने कितनी बेरहमी से गोहान को मारा था। वो भी रोने लग जाती है। वो बोलते हैं कि हाँ, ये सारी मेरी गलती है, वेजिटो को मुझे मारने दो, ये काम ख़त्म करो। घास ने वेजिटो को ज़मीन पर गिरा रखा होता है। वेजिटो बोलता है कि मुझे उसे ख़त्म करने दो, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। घास बोलता है कि तुम अपनी बेटी को मारना चाहते हो, मुझे बताओ कि हम तुम ऐसा क्यों करने देंगे। तभी एकदम से गोटेंक्स वहाँ पर आ जाता है। वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। सनब्रा एक ब्रिजर्कर है, वो अपनी सुपर सैयन 2 की फॉर्म को कंट्रोल नहीं कर सकती। डैड ने प्रॉमिस किया था कि वो यूनिवर्स की रक्षा करेंगी, और अगर उन्हें अपनी बेटे के खिलाफ भी ऐसा करना पड़ता है तो वो इससे पीछे नहीं हट सकते। और वो सनब्रा के खिलाफ दुनिया की रक्षा करने का बस एक ही तरीका जानते हैं, वो तरीका है उसे ख़त्म करके। इसके बाद गोटेंक्स वेजिटो के पास जाता है और बोलता है डैड, आप ये बात अकेले जज नहीं कर सकते कि सनब्रा ने जो किया है वो कितना गलत है। आप इस बात को अकेले जज नहीं कर सकते कि वो अब ईवल बन चुकी है या नहीं। ये हम सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब कुछ मैजिक की वजह से हुआ है, और मैजिक को कंट्रोल करने के लिए मैजिक की ज़रूरत होती है, और इस बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। प्लीज़ ये सोचना बंद कर दीजिए कि आप अकेले हैं। वेजिटो को और ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है गोटेंक्स, तुम बेवकूफ़ हो। सनब्रा ने अपनी आत्मा को बाबडी को बेच दिया था, उसने इतनी बेरहमी से इतने सारे लोगों को मार दिया, और तुम अभी भी ये सोच रहे हो कि वो ईवल नहीं है। गोटेंक्स बोलता है डैड, जितना मैंने सुना है आप ही थे जिसने अपनी सोल को बाबडी को बेच दिया था, आप ही थे जो उसका कंट्रोल चाहते थे, इसीलिए आपने उसकी बात कभी भी नहीं मानी। सनब्रा को ब्रेन वॉश कर दिया गया था, और ये सब कुछ अचानक हुआ था। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, वो उसकी नौकर थी, जैसा कि बाकी सभी बन गए थे। इसके बाद हम यूनिवर्स 18 की ब्रा को देखते हैं। वो बोलती है कि सनब्रा ने बाबडी के माइंड कंट्रोल को खुद तोड़ा था, और वो अपनी लाइफ की अब खुद इंचार्ज है। और हाँ, एक बात और, वो अपनी सुपर सैयन 2 के लेवल को भी बहुत ही आराम से कंट्रोल कर सकती है। और इसके बाद हम सनब्रा को देखते हैं। वो अभी भी ज़मीन पर पड़ी हुई होती है, और वो अपनी सुपर सैयन 2 के लेवल में होती है, और वो पूरी तरीके से उसे कंट्रोल कर पा रही होती है। वो बोलती है डैड, आपको क्या लगता है कि आप ये सोच रहे हैं कि मैं बाबडी के कंट्रोल में खुद आई थी? आप मेरे बारे में इतना गलत कैसे सोच सकते हैं? घास बोलता है वेजिटो, फादर को अपने बच्चे में बिलीव करना चाहिए। एक फादर का काम होता है अपने बच्चे को बचाना, ना कि उसे मार देना। वेजिटो को और ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे जज करने की। गोटेंक्स बोलता है डैड, हम सभी आपको जज क्यों नहीं कर सकते? हम सभी जानते हैं कि आप सब कुछ अकेला करना चाहते हैं, और आपको गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। आज जो सनब्रा के साथ हुआ है उसमें कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है। आपने कभी भी अपनी पुरानी गलतियों का पछतावा नहीं किया। अगर मैं आपको सच बताऊं तो हम सभी को ये लगता है कि एक दिन हो सकता है हमें आपके ही खिलाफ दुनिया को बचाना पड़े। तभी एकदम से सनब्रा खड़ी होती है, और वो अपनी सुपर सैयन 2 की फॉर्म से बाहर आ जाती है। वो अपनी बेस फॉर्म में बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, वरना बाबडी मुझे कंट्रोल नहीं कर पाता। मैं जानती हूँ कि मेरे अंदर नफरत भरी हुई है, पर डैड,
आप भी बिल्कुल मेरी तरह ही हैं। अब मैं जानती हूँ कि नेगेटिव फीलिंग्स में डूब जाना कैसा होता है, और अब मैं अपने साथ ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। मैं हमेशा से ही गलत रास्ते पे चल रही हूँ। इतने सालों में मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या सही था क्या गलत था, क्योंकि मैं हमेशा से आपको एडमायर करती थी, पर अब वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ये बोलते बोलते सनबरा आगे बढ़ने लग जाती है और वो ब्रा की तरफ जा रही होती है। वो बोलती है, डैड, अब मैं आपसे ज़्यादा ताकतवर नहीं बनना चाहती, अब मैं इससे ज़्यादा ताकतवर बनना चाहती हूँ। और वो ब्रा की तरफ इशारा कर रही होती है। सनबरा फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में बात नहीं कर रही, वो मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रही है। इसके बाद घास वेजिटो से अपना कंट्रोल हटा लेता है। वो बोलता है कि मुझे लगता है कि ये इंसिडेंट ख़त्म हो चुका है, लगता है अब सब कुछ सुलझ गया। वेजिटो इसके बाद खड़ा होने लग जाता है। वो बोलता है कि मेरी सारी की सारी ताकत वापस आ गई। वो खड़ा होकर घास से बोलता है कि क्या होगा जब वो लेवल 3 पे पहुंच जाएगी। घास बोलता है कि तुम्हें उसका इंतज़ार करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि क्या होता है। तभी एकदम से यूनिवर्स 20 का वॉरियर बोलता है कि अगर तुम्हारे फैमिली अफेयर्स ख़त्म हो गए हों तो हम बाकी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं क्या। हमें ये सब कुछ ठीक करना होगा और उसके लिए हमें ड्रैगन बॉल्स की ज़रूरत है। ऊब सुपर बू के पास खड़ा होता है। वो बोलता है कि इतनी सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई हैं कि उन सभी को ठीक करना मुश्किल होगा। ये बात सुन के सुपर बू हंसने लग जाता है। वो बोलता है, नहीं नहीं, उनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं ये सब कुछ कर देता हूँ। इतना बोलते ही सुपर बू एकदम से एक चुटकी बजाता है। बू के चुटकी बजाते ही बहुत तेज़ी से रोशनी चमकती है और सब कुछ फिर से ठीक हो जाता है। रिंग में जो सभी लोग मारे गए थे वो सभी वापस आ जाते हैं। हम देखते हैं कि दोनों के दोनों गोहान भी जिंदा हो चुके हैं। दोनों की दोनों बहन अपनी फादर से मिलकर बहुत ज़्यादा खुश होती हैं। इसके बाद बू बोलता है कि सब लोग जिंदा हो चुके हैं, सबको हील कर दिया गया है, प्लस सब कुछ रिपेयर हो चुका है। वर्गास का टैग जो कि ख़राब हो चुका था वो पूरी तरीके से ठीक कर दिया गया है, प्लस बाबडी का मेंटल कंट्रोल भी हटा दिया गया है। हम देखते हैं कि ऑडियंस में भी सभी लोग जिंदा हो जाते हैं। वो सभी लोग खुश हो रहे होते हैं कि ये सब कुछ ख़त्म हो गया। हम देखते हैं कि ईवल किंग पिकलो भी जिंदा हो जाता है और कैकरॉट भी जिंदा हो जाता है। हम देखते हैं पिकलो, कूलर, किंग कोल्ड और जो सभी लोग मारे गए थे वो जिंदा हो जाते हैं। यहाँ तक कि एंड्रॉइड 17 और नापा भी जिंदा हो जाते हैं। किसी को भी ये समझ नहीं आ रहा होता कि उनके साथ क्या हुआ था। हम देखते हैं कि विडल नापा से डर रही होती है। एकदम से गोहान नापा के पीछे आ जाता है और उसे बेहोश कर देता है। इसके बाद वो विडल के पास जाता है। वो बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बता दूंगा। विडल बोलती है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, बू ने मेरे दिमाग में सारी की सारी इमेजेस भेज दी हैं। हम देखते हैं कि सेल भी जिंदा हो चुका है और उसके सभी बच्चे जो कि मारे गए थे वो भी जिंदा हो जाते हैं, यहाँ तक कि मिनी सेल जूनियर्स भी। और इसके बाद यूनिवर्स 1 के सुप्रीम काय भी जिंदा हो जाते हैं। वेजिटो को ये सब कुछ देख के काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वेजिटो अपने मन में बोलता है कि बू और घास्ट, इन दोनों की ताकतें बहुत ज़्यादा हैं। मैंने जितना इमेजिन किया था उससे बहुत ज़्यादा। मैं इस टूर्नामेंट को जीतना चाहता था, पर इन लोगों के पास मैजिक है, ये पूरी तरीके से गलत है। गोकू वेजिटा के पास खड़ा होता है। वो बोलता है कि घास्ट और बू तो कमाल के हैं, पता नहीं हम इन लोगों के खिलाफ जीत भी पाएंगे या नहीं। वेजिटा भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। इसके बाद हम ऊब को देखते हैं। ऊब बोलता है कि इनका मैजिक तो कमाल का है, पता नहीं ये मैं कैसे सीख पाऊँगा। तभी एकदम से ऊब के पीछे से आवाज़ आती है कि क्या तुम ये सब कुछ सीखना चाहोगे। ये आवाज़ बू की थी और बू उससे काफ़ी दूर खड़ा था। ऊब ये बात सोच के हैरान रह जाता है कि बू ने उसकी बात कैसे सुन ली, क्योंकि ये पूरी बात ऊब ने अपने मन में बोली थी। तभी एकदम से हम साउथ सुप्रीम गाय को देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे होते हैं। वो एकदम से डाबोरा के पास जाकर उसकी गर्दन पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि मुझे बताओ कि तुम्हारा मास्टर कहाँ पर है। तभी एकदम से फैट बू पीछे से बोलता है कि मेरी दोस्त को अकेला छोड़ दो। एकदम से सुपर बू वहाँ पे आ जाता है। वो बोलता है कि सब लोग शांत हो जाओ, बाबीडी मेरे पास है। इसके बाद वो वर्गास से बोलता है कि ऑर्गेनाइजर्स, क्या आप अपना काम कर सकते हो। ऑर्गेनाइज़र बोलता है कि हाँ ज़रूर। इसके बाद हम देखते हैं कि बाबीडी, डाबोरा और बू तीनों के तीनों वहाँ से गायब हो जाते हैं और वापस अपने यूनिवर्स में पहुँच जाते हैं। ये चीज़ देख के गोहान और बाकी सभी लोग खुश होते हैं। हम देखते हैं कि बाबीडी, डाबोरा और बू तीनों के तीनों यूनिवर्स 11 में पहुंच जाते हैं और बाबीडी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो बोलता है कि उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, मैं एक पूरी की पूरी नई आर्मी बनाऊंगा और उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसके बाद वो बोलता है, डाबोरा, वर्गा के प्लैनेट को ढूंढो, हम वहाँ पर हमला करेंगे। इसके बाद डाबोरा मुड़कर बाबीडी की तरफ देखता है और बोलता है, इतने सालों से तुमने मुझे अपना नौकर बना के रखा हुआ है। हम देखते हैं कि डाबोरा मार्जिन स्पेल से बाहर आ चुका है और वो अब बाबीडी के कंट्रोल में नहीं है। बाबीडी देख के हैरान रह जाता है कि डाबोरा आज़ाद हो चुका है। वो बोलता है कि तुम आज़ाद कैसे हो गए। डाबोरा बोलता है कि तुमने जो मेरे साथ किया तुम्हें उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। बाबीडी बहुत सारा डर जाता है। वो बोलता है, बू, डाबोरा को ख़त्म कर दो, अभी के अभी। बू बोलता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये बात सुन के बाबीडी हैरान रह जाता है और तभी एकदम से डाबोरा बाबीडी के ऊपर थूक देता है और हम सभी जानते हैं कि अब क्या होगा। बाबीडी एकदम से पत्थर में बदलना शुरू हो जाता है। वो बोलता है कि नहीं, बाकी कुछ भी, पर ये नहीं। वो इसके बाद अपना काउंटर स्पेल पढ़ने लग जाता है, पर तब तक उसका मुंह जम जाता है और इसके बाद वो पूरा का पूरा पत्थर में बदलने लग जाता है।
और कुछ ही सेकंड्स के अंदर अंदर वो पूरा का पूरा पत्थर में बदल चुका होता है। डाबोरा बू से बोलता है, बू तुमने बाबिडी की बात नहीं मानी, ऐसा क्यों? बू बोलता है कि मैंने अपने दोस्त से काफ़ी ज़्यादा बात करी थी, जो कि दूसरा बू था। बू बोलता है कि मैं जानता हूँ कि मैं बड़ा हो चुका हूँ, तो जो मैं नहीं करना चाहता वो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। डाबोरा ये बात सुन के हंसने लग जाता है और बोलता है कि बिल्कुल ठीक, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। डाबोरा बोलता है, बू मुझे तुम्हारी ये बात अच्छी लगी, और वैसे भी तुम इस वक्त कहीं और नहीं जा रहे हो, क्या तुम मेरे साथ डीमन वर्ल्ड में चलना चाहोगे? डीमन वर्ल्ड में जाकर मुझे अपनी गद्दी को वापस छीनना है। बू बोलता है कि क्या मेरे पास एक कुत्ता हो सकता है? डाबोरा बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारे लिए एक परफेक्ट कंपेनियन को जानता हूँ। हम देखते हैं कि डाबोरा वापस अपने डीमन वर्ल्ड में पहुँच जाता है और आखिरकार अपनी गद्दी को फिर से पा लेता है। वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के डीमंस होते हैं जिन्हें हम पहले से जानते हैं, जैसे कि गार्लिक जूनियर। और अब डाबोरा इन सभी के सभी डीमंस का राजा है और बू को भी एक हैप्पी एंडिंग मिलती है, उसे अपना एक डॉगी कंपेनियन मिल जाता है। और दोस्तों इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए कि ये चैप्टर आप लोगों को कैसा लगा, और हाँ, मुझे वेजिटो और ब्रा की सिचुएशन के बारे में आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि वहाँ पर ब्रा की गलती थी या फिर वेजिटो की? अगर आप लोग इस बारे में मुझे कुछ अच्छे पॉइंट्स देते हैं तो मैं उस बारे में एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा, जो कि सिर्फ इसी टॉपिक पर होगी कि वहाँ पर वेजिटो की गलती थी या सनब्रा की। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज़ आती हैं और मैं आपके एंटरटेनमेंट के लिए लगातार यहाँ पर वीडियोज़ लेकर आता हूँ। अगर आप ड्रैगन बॉल के अलावा दूसरे एनिमेज को भी पसंद करते हैं तो आप मेरे दूसरे चैनल CBG एनिमे को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल कॉमिक वानी को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। वहाँ पर मैं सुपर हीरो से रिलेटेड कंटेंट डालता हूँ, स्पेशली मार्वल और DC का। वहाँ पर भी मैं रेगुलर वीडियोस पोस्ट करता हूँ। तो आपको जिस भी चैनल में इंटरेस्ट हो आप उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।